अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होगा। तो उस नेक को तैयार करने के लिए यहाँ मैंने जो पेपर पेस्टिंग ली है उसकी चौड़ाई मैंने टोटल 11 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग 17 इंच ली है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले नेक की चौड़ाई वाली साइड पर निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच लूँगी और उससे आगे मैं जो डिस्टेंस रखूँगी वो हाफ इंच का होगा। उससे आगे मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और उससे आगे फिर मैं हाफ इंच पर एक निशान लगाऊंगी। यूँ यहाँ ऊपर वाली साइड पर देखिए मैंने 4 टोटल निशान लगा लिए हैं। अब नेक की हमने गहराई लेनी है, तो मुझे नेक की गहराई देखिए 7 इंच लेनी है, क्योंकि मुझे आज बड़ा नेक तैयार करना है। तो इसलिए मैं इसकी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आप अपने नेक की मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेंगे। आप जितना पहनना पसंद करते हैं यहाँ आप उतना ड्रा करेंगे। तो ऐसे देखें, इसे एल शेप देने के बाद इन निशानों को मिलाने के बाद यहाँ हम हल्की सी अंदर से राउंड शेप दे देंगे। तो खूबसूरत सी राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर मैं हाफ इंच पर जो देखिए ऊपर निशान लगाया था, ये सारे राउंड में हाफ इंच के निशान घुमा दूंगी और फिर इन निशानों को भी मिलाकर एक और खूबसूरत सी राउंड शेप हम ड्रा कर देंगे। तो आपने जब नेक को तैयार करना है तो ये राउंड शेप जो सबसे पहले वाली होती है आपने उस पर फोकस करना है कि अगर वो शेप हमारी अच्छे से आ गई तो बाकी सारी शेप जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी खूबसूरत ही आएंगी। इसलिए जो सबसे पहले हम राउंड शेप देते हैं उसे फिनिशिंग के साथ और खूबसूरत सी राउंड शेप देनी है। अब इससे आगे देखें, हमने 1 इंच पर जो निशान लगाया था वहाँ भी हम सारे 1-1 इंच के सारे राउंड में निशान घुमा देंगे और उसे भी हम राउंड शेप ड्रा कर देंगे। अब जो बाहर वाली साइड पर मेन मार्जिन होगा उसे भी मैं हाफ इंच का ही ड्रा करूंगी। तो बिल्कुल सारा नेक देखिए यहाँ खूबसूरती के साथ हमारा मुकम्मल मेजरमेंट के साथ ड्रा हो गया है। अब नीचे जो हमने स्लिट वाली साइड पर निशान लगाना है तो यहाँ मैं हाफ इंच से हाफ करूंगी, तो 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ सारे स्लिट वाली साइड पर 2 पॉइंट पर मैं निशान लगाऊंगी। पेपर पेस्टिंग बंद है तो ये खुलने के बाद हाफ इंच पर आ जाएंगे। अब यहाँ इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और आगे 1 इंच का जो मार्जिन था वो भी हम लाइन लगा लेंगे और अपने नेक को खूबसूरती से देखिए ड्रा कर देंगे। तो सारा नेक हमारा खूबसूरती से ड्रा हो गया। अब हमने इसे कट करना है। तो यहाँ आप चाहें तो हल्की सी आयरन लगाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये पिंस वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे ये फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी इसकी मेजरमेंट में फर्क नहीं आएगा। तो सारे नेक को देखिए फिनिशिंग के साथ हम कट कर लेंगे बाहर वाली साइड से और अंदर वाली साइड से, और इसे नीट लुक दे लेंगे। अब जो नेक की राउंड वाली साइड पर हमने 1 इंच का डिस्टेंस रखा था उसे देखिए हम यहाँ ऊपर से शोल्डर से रखते हुए नीचे वाली साइड पर नीटली कट करके इसे सेंटर से अलग कर देंगे। लेकिन इसके सेंटर से देखिए ये जो पेपर पेस्टिंग निकल रही है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आज का नेक जो हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये शेप में कट कर तैयार हो गया और इसके जो इजाफी फैब्रिक निकला है इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने नेक को फिक्स करना है। तो नेक को शर्ट लेंगे, डायरेक्ट शर्ट के ऊपर हम नेक को अटैच करेंगे। तो इसके मिड में रखते हुए अच्छे से इसे सेट करेंगे और जो इसका देखिए पैटर्न निकला था उसे भी इसके अंदर रखेंगे ताकि हमारे नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आए, इसमें कोई भी फर्क ना आए। तो ऐसे देखिए हम सारे नेक को पहले सेट करेंगे, फिर हम आयरन की मदद से इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। हल्का सा इसे पेस्ट करेंगे और जब हम सेंटर से इसकी पैटर्न को उठाएंगे, हल्का आयरन हो गया, अब हमने इसे इजाफी पैटर्न को उठाएंगे और इसे अच्छे से आयरन करेंगे बैक से भी और फ्रंट से भी, ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह या बबल वगैरह बिल्कुल भी ना बने। अब सारा अच्छे से आयरन करने के बाद नेक की ऊपर वाली साइड पर जो राउंड शेप थी उसे हम बिल्कुल सेंटर से कट कर देंगे फैब्रिक को और दोनों तरफ हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे और नीचे से इसे वी की शेप दे देंगे, ताकि जब हम इसे दोनों तरफ टर्न करें तो ये बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ टर्न हो जाए। नेक के अंदर वाली साइड पर भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे और यहाँ सारे हम कट लगा लेंगे। लेकिन कट लगाते वक्त हम हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे पेपर पेस्टिंग वाली साइड से। बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ हम कट नहीं लगाएंगे और यूं नीचे से स्लिट को भी फैब्रिक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब सारी देखें नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है। इसके लिए यहाँ देखें मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऐसे ही देखें ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे किनारे किनारे पर, नेक के एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। तो जो हाफ पॉइंट का मार्जिन हमने यहाँ छोड़ा था, तो देखें जब हम इसे ऐसे राउंड में घुमाएंगे तो इसमें कोई भी ढील या खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। बेहद फिनिशिंग के साथ हमारे नेक की राउंड शेप आएगी। अब इसके अंदर वाली साइड पर देखें जो इजाफी फैब्रिक है उसे भी हम रिमूव करते हुए इसे भी नीट लुक दे लेंगे और यूं हमारी पट्टी देखें फ्रंट से और बैक से दोनों तरह से बेहद खूबसूरती और नीटनेस के साथ देखिए तैयार हो जाएगी। सारी पट्टी देखिए कवर हो गई है फैब्रिक के साथ। अब बाहर वाली साइड पर भी सारे एजेस को हम अंदर की तरफ देखें नीटली टर्न करेंगे और साथ हम आयरन का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये सारा फैब्रिक हमारा फिक्स हो जाएगा और हमारा नेक की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छे से सारे नेक को देखें खूबसूरत लुक दे दी है हमने। अब हमने
इसे मज़ीद खूबसूरत करना है। तो इसकी मैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए यहाँ ये मेरे पास मिल्की लेस है, इस मिल्की लेस का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आज मेरे पास देखें ये फैब्रिक ग्लू ख़त्म था, तो इसलिए मैं ग्लू स्टिक की मदद से ही इसे लगा रही हूँ। लेकिन ग्लू स्टिक की अच्छे से लेस को फिक्स नहीं करता, लेकिन ये मिल्की लेस है तो ये फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने फ़ैन बंद किया हुआ है। अगर आपने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है तो आप फ़ैन बंद करके अगर इसे लगाएंगे और साथ ही आयरन कर देंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी लेस को फिक्स नहीं करता। लेकिन ये मिल्की लेस थी और मैंने फ़ैन भी बंद किया हुआ था, इसीलिए ये देखें ये अच्छा वर्क कर रहा है और इसने फिक्स कर दी लेस। फैब्रिक ग्लू के साथ फिक्स कर लें। यहाँ आपके पास UH है तो आप उसकी मदद से फिक्स कर लें। मैं यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इसे नीट लुक दूंगी। तो ऐसे ही देखें, सबसे पहले हम राउंड वाली शेप में लेस को दोनों तरफ लगाकर इसे जॉइंट लेस की शेप देंगे। फिर हम सारे नेक पर देखें ग्लू स्टिक को घुमा देंगे और अब सारे नेक के ऊपर हम लेस को ऐसे फिक्स कर देंगे। तो लेस देखें हमारी 1 साइडेड है, लेकिन इसके एजेस बहुत ही कम है, इसलिए हमने जस्ट इसके एजेस को अंदर की तरफ टर्न करना है। इसलिए कोई भी कट लगाने की जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि ये ज्यादा चौड़ाई में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन यहाँ से हम टर्न करेंगे ऊपर से बिल्कुल नोक सही बनाने के लिए नेक की यहाँ से हम इसे कट लगाएंगे और ताकि ये स्मूथली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। तो ऐसे ही देखें लेस को रखते जाएंगे और साथ साथ आयरन करते जाएंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरती से ये देखिए लेस फिक्स हो जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। ऐसे ही सारे नेक पर देखिए हम खूबसूरती से अपनी लेस को घुमा देंगे, स्लिट वाली साइड पर भी और राउंड अंदर वाली साइड पर भी। अब ऐसे ही देखें दूसरी तरफ भी हम सारे नेक की तरफ लेस लगा लेंगे और इसे अच्छे से आयरन करके फिक्स कर देंगे। तो सारे नेक पर देखिए लेस लगा दी है हमने। फाइनल लुक देखें कुछ ये आई है, बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रही थी। अब देखिए अच्छे से इसे फ्रंट से भी आयरन करेंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह बिल्कुल भी ना रहे और हमारी लेस अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये तमाम लेस को अटैच करने के बाद अब इसे हम साइड पे करेंगे और अब हमने इसके नीचे जो देखिए फैब्रिक है और एजेस हैं उन्हें कवर करना है। तो उसके लिए जो हमारे नेक का पैटर्न निकला था, जो नीचे स्लिट से पट्टी निकली थी और राउंड नेक से निकली थी, उन पट्टियों को इस्तेमाल करते हुए हम नेक को बैक वाली साइड से फिनिशिंग और खूबसूरत लुक देंगे। एक अजाफी रैंडमली फैब्रिक का पीस लेंगे और जो सेंटर से स्लिट के सेंटर से निकली थी पट्टी से ऐसे सेंटर में रखते हुए अटैच करेंगे। फिर फैब्रिक को एक तरफ से देखिए 1/2 इंच हम फोल्ड करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से हम फोल्ड नहीं करेंगे और ऐसे ही ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर रख देंगे। अब दूसरी तरफ से बिल्कुल ऐसे रखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और हमारी पेपर पेस्टिंग दोनों तरफ से अच्छे से रैप हो जाएगी और इसका डिस्टेंस देखिए 2 इंच के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ये पट्टी स्लिट के नीचे हमने अटैच करनी है। ये खूबसूरती से घुम तरीके से हमने तैयार कर दी है। अब जो ऊपर से राउंड शेप निकली थी, राउंड शेप को भी हम ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए इजाफी फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर देंगे। अब इसकी साइडों पर हमने देखिए तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारा इजाफी फैब्रिक हमने रिमूव कर देना है। अब हमने इसे देखिए फैब्रिक में कवर करना है, लेकिन ये फैब्रिक कम था, इसमें ये अच्छे से कवर नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने जब कवर इसे करना है तो हमें इसके लिए 1.5 इंच का मार्जिन साइडों पर इजाफी चाहिए, ताकि हमने नेक के जो एजेस हैं वो भी फिनिशिंग के साथ कवर हो जाए। अब ये देखें हम एक और इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे, हल्का हल्का ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे इस फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के बाद जिस शेप में हमारे नेक था बिल्कुल उसी शेप में हम ये फैब्रिक को साइडों से 1.5 इंच का छोड़ते हुए बाकी सारा कट करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ देखिए जैसे हमने ये राउंड शेप तैयार की है, बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग हम दूसरी राउंड शेप को भी तैयार कर लेंगे। और यूं ये स्लिट पट्टी और दोनों राउंड शेप हमारी खूबसूरती से तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है इन्हें नेक के बैक वाली साइड पर लगाकर एजेस को कवर करने की। तो एजेस को देखे कवर करने के लिए बिल्कुल मैं ऐसे ही इन्हें रखूंगी और रखते हुए हल्का हल्का देखें ग्लू स्टिक लगाते हुए आर्जी तौर पर फिक्स कर दूंगी, लेकिन इसे आप पिन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छे से रखते हुए इसे देखिए ऐसे हम पेस्ट कर देंगे और आयरन करके इसे हम फिक्स कर देंगे। तो इसके बाद आप चाहें तो यहाँ ग्लू स्टिक ना लगाएं, आप पिन्स वगैरह भी लगाकर इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्लू स्टिक है या UH है तो आप वो लगाते हुए भी इसे नीट लुक दे सकते हैं। कोई भी चीज़ इजीली जो आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ सारे नेक को फिनिशिंग और नीटनेस के साथ देखें बगैर सिलाई के सारा तैयार कर सकते हैं और बाद में हम जस्ट 1 सिलाई लगाएंगे और सारे नेक को नीट लुक दे देंगे। तो आप बारी आती है इसे स्टिच करने। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें इसे जो राउंड शेप बाहर वाली साइड पर वहाँ हमने डबल लेस देखिए लगाई थी। सबसे पहले हम किनारे किनारे पर उसे सिलाई लगाकर उसे फिक्स करेंगे। यहाँ आप चाहे तो जॉइंट लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बाजू का तो ये होता है कि जॉइंट लेस नहीं भी होती है, तो इसलिए आप अगर जॉइंट लेस के बगैर भी ये नेक बनाना चाहें तो बिल्कुल ये सबसे ईजी और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मेथड है कि इसकी मदद से देखें ऐसे डबल लेस लगाते हुए आप जॉइंट लेस की शेप में अपने नेक खूबसूरत और नीट लुक दे सकते हैं, जो कि पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे ही देखें सारे नेक को
हम अंदर वाली साइड पर भी सारा स्टिच करते हुए बाहर वाली साइड पर आ जाएंगे। तो देखिए हमने एक ही नीडल के साथ सारे नेक को स्टिच कर दिया है बेहद फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ। और ये सिलाई आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। तो सारा नेक देखिए हमारा खूबसूरती के साथ स्टिच होने के बाद कुछ इस लुक में आया। अब ये बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो इसे यहाँ तक डन कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे मजीद खूबसूरत और फैंसी लुक देनी थी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर्ल मोती अटैच करने हैं। तो मैं यहाँ पर्ल मोती अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं नेक में लगे हुए। मैं यहाँ 0 का पर्ल मोती लूंगी, बिल्कुल जो सबसे छोटा साइज होता है। ये हम लेसेस वाली दुकान से मिल जाते हैं, कुछ ज्यादा महंगे नहीं है, 40-50 रुपए की एक लड़ी आ जाती है। तो ये काफी ज्यादा होते हैं, बहुत से डिजाइनिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये 0 के हैं। तो देखिए मेरी लेस ऐसे कट वर्क की शेप में बनी हुई है। तो मैं इन सारे कट वर्क के सेंटर में एक एक मोती को ऐसे जो होल बना हुआ है इसके सेंटर में ऐसे अटैच करूंगी, तो इससे मेरे नेक की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग मैं सारे देखें ऐसे साइडों पर राउंड में लगाऊंगी और अपनी नेक को खूबसूरत लुक दूंगी। इससे हमारी लेस भी देखिए फिक्स हो जाएगी और हमारे नेक की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। अब नेक की राउंड की अंदर वाली साइड में देखिए स्लिट में मैंने लगा ली और साइड पे भी लगा ली, लेकिन मुझे राउंड शेप खाली खाली लग रही थी। अब मैं सारे देखे राउंड शेप में अंदर वाली साइड पर भी पर्ल मोती लगाकर इसे देखिए कुछ ये लुक आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप कैसे नेक देखना पसंद करते हैं। और मैं आपके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।